हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी जीके में। आज की क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम जेएसएससी सीजीएल के लिए और साथ ही साथ झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सिर्फ आपको प्रश्न नहीं करवाया जाएगा, उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे आपको, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे। ठीक है, तो साथियों, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए कुछ शुल्क नहीं लग रहा, सिर्फ आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना न भूलें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आपका जो जेएसएससी सीजीएल का जो है साथियों पेपर जो है झारखंड जीके का है, जो 40 प्रश्न वहां से आने वाला है, उसका भी सीरीज जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में जो साथियों समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल बोलेंगे 44 के अंतर्गत किया है। और ध्यान रखिएगा साथियों, भाग 4 में जो है साथियों कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल बोलेंगे आप 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत ये आता है भाग 4 में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें जो है साथियों किसका उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, भाग 4 में, जो कि 36 से 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे अगर हम वहीं पे बात करते हैं भाग 4A, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाग 4A में जो साथियों ये आर्टिकल 51A में आता है, आर्टिकल 51A इसके अंतर्गत आता है, जो कि किसका उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया, किसमें? तो 51A में हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 51 जो है भाग छठा, जो है भाग छठा ये राज्य सरकार का उल्लेख करता है, राज्यों में जो भी चीजें होती है उसका उल्लेख करता है, तो राज्य सरकार का यहाँ पे उल्लेख करता है। ये आर्टिकल कहाँ से तक कहाँ तक है? तो आर्टिकल जो है साथियों 152 से लेकर के 237 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अगला है आपका भाग 10वां। ठीक है, भाग 10वां जो साथियों अनुसूचित, ध्यान रखिएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है और इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल जो साथियों 244 और 244A। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो आप बात करते हैं आपका आ गया भाग तीसरा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये मूल अधिकार, ये मूल अधिकार का जो उल्लेख करता है और जो कि आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका सवाल नंबर दूसरा है, कोयले की खानों में विस्फोट के लिए सामान्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? सही उत्तर हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन गैस के कारण जो है साथियों विस्फोट होता है। मीथेन विस्फोट तब होता है जब खनन में जो साथियों मीथेन गैस का निर्माण अधिक होता है, यानी कि उच्च दाब के कारण जो है साथियों मीथेन गैस बाहर नहीं निकल पाता है, तभी वहां पे विस्फोट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कार्बन के आधार पर जो है साथियों, कार्बन के आधार पर कोयले को जो है साथियों 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर? तो ध्यान रखिएगा कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर जो है साथियों कोयले को 4 भाग में बांटा गया, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। पहला की अगर हम बात करते हैं, पहला तो ध्यान रखिएगा एंथ्रोसाइट। ठीक है, हिंदी में भी हम लोग लिखते चलेंगे तब अच्छा लगेगा, एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट ये सबसे जो साथियों उच्च गुणवत्ता वाला, यानी कि उच्च गुण वाला कोयला माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, उच्च गुण वाला कोयला है, उच्च गुण वाला कोयला माना जाता है। और इसका कार्बन मात्रा जो साथियों, कार्बन मात्रा आपका पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका कार्बन मात्रा आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, जो कि आपका कार्बन मात्रा होता है 94 से लेकर के 98% तक इसका कार्बन मात्रा होता है, यहाँ तक पाई जाती है। ठीक है,
और ये कोयला जो साथियों, कोयला मजबूत चमकदार होता है। ये कोयला जो होता है साथियों मजबूत होता है और चमकदार होता है, मजबूत होता है और आपका ये चमकदार होता है। और इसका प्रयोग जो साथियों, इसका प्रयोग यानी कि उपयोग जो साथियों किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है तो ध्यान रखिएगा, घरों में किया जाता है और बिजनेस में किया जाता है। घरों में, व्यवसाय में, जो कि स्पेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो ध्यान रखिएगा, स्पेस हीटिंग के लिए, ठीक है, स्पेस हीटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला अगर हम दूसरी की बात करते हैं, दूसरा ध्यान रखिएगा बिटुमिनस, ठीक है। दूसरा जो है आपका बिटुमिनस, बिटुमिनस जो कि हिंदी में भी हम लोग लिखेंगे बिटुमिनस। ये कोयला जो साथियों सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला होता है, सेम चीज है, ठीक है, सबसे अच्छा, इसका गुण लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सबसे अच्छा। और इसका कार्बन जो साथियों, कार्बन मात्रा की अगर बात करते हैं, कार्बन मात्रा, तो इसका कार्बन मात्रा जो होता है 78 से लेकर के 86% तक पाई जाती है, ठीक है। और इसका उपयोग ध्यान में रख लीजिएगा, यानी कि प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा, भाप, भाप और विद्युत, भाप और विद्युत संचालन, भाप और जहाँ पे विद्युत संचालित होता है उसमें ऊर्जा के ईंधनों में किया जाता है, ठीक है, इन इंजनों में, ऊर्जा, ऊर्जा के लिए जो साथियों इंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। और इस कोयले को जो साथियों कोक का निर्माण किया जाता है, इस कोयले के सहायता से जो साथियों, इस कोयले से जो साथियों कोक का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। निर्माण अगर बात करते हैं साथियों, इसका निर्माण जो है साथियों, इस कोयले से कोक का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है, कोक का भी निर्माण किया जाता है। कोक आप लोग समझ ही रहे होंगे। और इसका रंग जो होता है साथियों, रंग ध्यान रखिएगा, काला, काला रंग होता है। और कहीं कहीं पे आपको गहरी भूरा रंग, ठीक है, काला। और इसका भी रंग आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये जो साथियों एंथ्रोसाइट का, इसका भी रंग जो होता है साथियों, रंग, इसका भी रंग जो होता है वो काला होता है और चमकदार होता है, ठीक है, काले रंग का होता है और चमकदार होता है। और जो बिटुमिनस है, इसका भी रंग जो है साथियों काला, और यदि कहीं कहीं पे आपको गहरा भूरा भी नजर आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है आपका लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट जो है आपका, लिग्नाइट, इसका रंग जो होता है साथियों, रंग, इसका रंग भूरा रंग का होता है। और ये स्वास्थ्य के लिए जो साथियों अत्यधिक हानिकारक होता है, ठीक है, हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव जीवन स्वास्थ्य के लिए जो साथियों अत्यधिक जो है वो हानिकारक होता है। और इसका कार्बन मात्रा जो होता है साथियों, कार्बन मात्रा जो होता है वो 28 से लेकर के 30% तक ही इसमें कार्बन पाया जाता है। और इसका उपयोग जो किया जाता है साथियों, उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है विद्युत, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो चौथा है आपका, चौथा भाग, चौथा भाग जो है साथियों, चौथा भाग जो है वो पीठ है, ठीक है, पीठ है, ठीक। ये जो साथियों इसका कार्बन मात्रा जो होता है, कार्बन मात्रा जो होता है, आराम आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को 1.25 में कट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्लो लग रहा है तो कार्बन मात्रा जो है साथियों, इसका कार्बन मात्रा 27 से भी कम होता है, ठीक है, 27 से भी कम होता है। और ये कोयला जो साथियों स्वास्थ्य के लिए, जीवन जो भी जो साथियों जीवाश्म के लिए या फिर हमारे मानव जीवन के लिए जो साथियों ये कोयला अत्यधिक जो है साथियों हानिकारक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आपका पूछा नहीं जाता है, ये तीनों आपका पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, तीनों कार्बन से आपका सवाल पूछा गया, ठीक है, यहाँ पे इसलिए हम लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक। आगे बढ़िए, सवाल नंबर तीसरा है जो है साथियों, पुरंदर की संधि पर जो साथियों किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था, किसके किसके बीच जो साथियों हस्ताक्षर हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जय सिंह और शिवाजी,
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जय सिंह और शिवाजी के बीच जो साथियों पुरंदर की संधि पर जो साथियों इन्हीं दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। ध्यान रखिएगा पुरंदर की संधि जो साथियों 11 जून, कब, तो 11 जून 1665, 11 जून 1665 को राजपूत शासक जो कि ये कौन थे, जय सिंह जो कि राजपूत शासक जय सिंह प्रथम ये थे, ठीक है, जय सिंह प्रथम। और मुगल साम्राज्य जो साथियों मुगल साम्राज्य के ये सेनापति भी रह चुके हैं, ठीक है, ये मुगल साम्राज्य के सेनापति, ठीक है, मुगल साम्राज्य के सेनापति थे। और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में जो साथियों ये हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 11 जून 1665 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर जो है आपका चौथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, ये हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, कहीं पे आप देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुध का जो साथियों ये किसी इसका उपग्रह नहीं है, यानी कि प्राकृतिक, इसमें जो है साथियों प्राकृतिक और सैटेलाइट नहीं है इसका, ठीक है। और हमारे सौर मंडल में जो साथियों अगर बात करें तो बुध और शुक्र के पास जो है साथियों बुध और शुक्र के पास जो है साथियों ग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बाकी सभी के पास जो साथियों आपका अपना अपना एक उपग्रह है। बात करते हैं बुध जो साथियों सौर मंडल के सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका बुध ग्रह है और ये सूरज से सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, यहाँ पे लिखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध आप लोग कहेंगे, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटा ग्रह भी आपका क्या है, तो बुध है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध ही है, ठीक है। ध्यान रखते चलिएगा, सभी चीज नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साथियों बुध जो है, बुध का नाम किसके नाम पर रखा गया था, साथियों ध्यान रखिएगा रोमन देवता के नाम पर जो साथियों बुध का नामकरण किया गया था। और सूर्य के सबसे निकट होने के कारण जो साथियों सूर्य की परिक्रमा की अवधि जो है साथियों इसका सबसे कम होता है, सबसे कम अवधि में जो साथियों सूर्य की परिक्रमा ये कर लेता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे नोट करते चलें कि कौन ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिसके पास प्राकृतिक उपग्रह है, तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं मरकरी, आप लोग ध्यान में रखिएगा, मर्क्यूरी के पास जो है साथियों इसका कोई ग्रह नहीं है, तो जीरो लिखते चलेंगे। दूसरा में अगर हम बात करें वीनस की बात करते हैं यानी कि शुक्र, तो इसमें भी आपका नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास तीसरा यानी कि अर्थ के पास अपना एक जो उपग्रह है, ठीक है, एक है। चौथा हम बात करते हैं मार्स के पास दो अपना एक उपग्रह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवा हम जुपिटर बात करते हैं, जुपिटर जो कि 92 है, सबसे बड़ा जो है ग्रह यही है, ठीक है, जुपिटर है। तीसरा पांचवा हो गया। छठा की हम बात करते हैं सैटर्न जो कि 83 उपग्रह इसका है। ये हम सभी प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। सातवां जो है आपका यूरेनस के पास 27 है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 8 में नेपट्यून जिसके पास 14 उपग्रह है। एक और ध्यान में रख लीजिएगा सैटर्न जो इसके पास कुल 5 उपग्रह है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका आ गया पांचवा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य फोकस किस पर था, सबसे पहला हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो साथियों 1951 से लेकर के जो साथियों 1951 और 1956 के बीच में यहाँ पे इसको सक्रिय किया गया था, ठीक है, इसको सक्रिय किया गया था, जो कि साथियों ये कृषि क्षेत्र को जो साथियों इसमें फोकस किया गया था, किसको, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये योजना जो साथियों ये योजना किस मॉडल पे आधारित था, मॉडल आप लोग ध्यान रखिएगा, ये योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो ध्यान रखिएगा साथियों ये योजना जो था वह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था,
ठीक है, हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो साथियों योजना को जवाहरलाल नेहरू ने संसद के समक्ष जो है साथियों प्रस्तुत किया था। इसे प्रस्तुत किन्होंने किया था, तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत जो किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे सबसे पहला प्रस्तुत किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो साथियों, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा। आपने नाम जो है वो कभी ना कभी आपने सुना ही होगा, गुलजारी लाल नंदा का। ठीक है, और वस्तुकार ध्यान रखिएगा, वस्तुकार भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। वस्तुकार कौन थे, तो ध्यान रखिएगा के एन राज। ठीक है, ये थे। बात करते हैं अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो साथियों देश के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सबसे पहला प्राथमिकता किसको दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा औद्योगिक विकास को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना जो साथियों किसको प्राथमिकता सबसे पहला दिया गया था, तो सबसे पहला आपका था कृषि उद्योग और खानों का जो साथियों सबसे पहला प्राथमिकता इसमें दिया गया था। ठीक है, चौथा जो था आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो साथियों प्राथमिकता सबसे पहला किसको दिया गया था, तो मानव संसाधन के विकास को जो साथियों सबसे पहला प्राथमिकता दिया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर आपका गया छठा, विश्व का सबसे युवा देश कौन सा है, यानी कि फिलहाल ही जो हुआ है वो युवा देश कौन सा है, तो आप लोग आंसर करेंगे दक्षिण सूडान गणराज्य। ये जो साथियों दक्षिण सूडान जो है साथियों ये 2011, ध्यान रखिएगा 2011 में संयुक्त राष्ट्र का जो साथियों ये 193वां सदस्य बना। ठीक है, केवां सदस्य बना, तो ध्यान रखिएगा 193वां। और जो साथियों ये जो साथियों 2011 में इसे संयुक्त राष्ट्र का जो साथियों सदस्य बनाया गया था। और सदस्य के रूप में इसे स्वीकार कब किया गया था, स्वीकार कब किया गया था, तो 14 जुलाई को स्वीकार किया गया था। और इसकी राजधानी जो साथियों राजधानी कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा जुबा इसका राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 7वां, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है, क्या है, तो आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी मैत्री है। ठीक है, मैत्री है। भारत अंटार्कटिका कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, भारत का जो अंटार्कटिका कार्यक्रम शुरू हुआ था वो 1981 और 82 के दशक में ये शुरू हुआ था। और इस कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1981 से इसकी शुरुआत की गई थी। और अंटार्कटिका संधि जो साथियों 1959, ध्यान रखिएगा 1959 के पर्यावरण प्रोटोकॉल के तहत साथियों भारत ने अब तक जो है साथियों 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था। जो कि पहला जो है साथियों दक्षिण गंगोत्री स्थापना कब किया गया था, स्थापना इसको किया गया था 1983 से लेकर के 84 के बीच में किया गया था। अब पूरा निर्माण जो होकर के यानी कि पूर्ण निर्माण जो हुआ था, पूर्ण निर्माण होकर के तैयार हो गया था 1984 में। ठीक है, और इससे जो साथियों 81 सदस्यों, ध्यान रखिएगा 81 सदस्यों की टीम ने बनाया था। और इसको जो साथियों मिलिट्री का भी इसे सहयोग मिला था, यानी कि सेना का भी इन्हें सहयोग मिला था। इसके बावजूद साथियों ये 1984 में निर्माण होकर के तैयार हो गया था। दूसरा था आपका मैत्री जो साथियों इसका निर्माण जो हुआ था ये दूसरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, पहला अनुसंधान कौन सा है, पहला अनुसंधान जो आपका स्थायी अनुसंधान जो कि आपका
दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1983-84 के बीच में हुआ था और निर्माण जो हुआ था वो 1984 में हो गया था पूर्ण तरीके से, ठीक है। दूसरा जो आपका मैत्री है, वर्ष 1988 में, ठीक है, वर्ष 1988 में ये दूसरा अनुसंधान को जो है साथियों स्थापित किया गया था। तीसरा जो है आपका भारती, तीसरा आपका क्या है तो भारती है। और मैत्री के लगभग जो साथियों 3000 किलोमीटर पूरब, 3000 किलोमीटर पूरब में ये स्थित है। और कौन से हिल में स्थित है तो ध्यान रखिएगा, ये हिल आपको पूछा जा सकता है। हिल जो साथियों आपका लॉर्ड्समैन हिल के बगल में जो यहाँ स्थित है। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो 2012 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि ये जो है साथियों इकोसिस्टम जो साथियों यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, प्लास्टिक जो साथियों इकोसिस्टम का जो वो हिस्सा नहीं है, ठीक है। इकोसिस्टम यानी कि कहने का मतलब है जो प्लास्टिक जो होता है साथियों, ना ये जैविक घटक है यानी ना कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, और ना ही ये अजैविक घटक है यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए जो साथियों ये आपका इकोसिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लास्टिक। हमने क्या कहा, प्लास्टिक जो है वो ना ही जैविक घटक है, ध्यान रखिएगा साथियों, ये ना ही जैविक है, ठीक है, और ना ही ये अजैविक है, यानी कि ना ही ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट है और ना ही ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए ये जो आता है आपका, ये जो आपका आता है, ठीक है, ये जो आपका आता है वो किस में आता है तो ये आपका नहीं आपका अजैविक में आता है, ना ही जैविक में आता है, ठीक है। तो इसलिए इकोसिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। और इकोसिस्टम का शब्द जो है साथियों प्रस्ताव जो है किसने किया था तो ध्यान रखिएगा, सर ए जी तांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव जो दिया था, कब दिया था तो ध्यान रखिएगा 1935 में दिया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे साथियों इकोसिस्टम जो है साथियों यानी कि ये ध्यान रखिएगा इंटायर बायोस्फीयर जो कि जैव मंडल है, जैव मंडल जो है साथियों यानी कि बायोस्फीयर जो साथियों को ग्लोबल इकोसिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर को जो साथियों ग्लोबल सिस्टम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो ये आपका जो इंटायर होता है, जो कि पूर्ण होता है, संपूर्ण जो बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने पशुएं दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जो शेर हैं, ठीक है, चारों तरफ आपका शेर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें जो पशु है वो दिखाई देते हैं आपके 4, ठीक है। सिर्फ शेर नहीं है इसमें, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को जो साथियों ये इसमें शेर ही नहीं है, इसमें आपका आ गया हाथी, बैल, घोड़ा और शेर। 4 शेर हैं और आपका हाथी है, बैल है और घोड़ा भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो आपका भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को जो साथियों अपनाया कब गया था तो अपनाया कब गया था, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के प्रतीक को अपनाया गया था। और ये अशोक की जो साथियों अशोक के शेर की राजधानी क्या प्रेरणा के बाद जो इसे बनाया गया था और इससे ही प्रेरित हुआ था, जो कि सारनाथ में स्थित एक मूर्ति है, ठीक है, उसी से प्रेरित ये मूर्ति जो है वो बनाया गया था, यानी कि प्रतीक जो है वो बनाया गया था। और स्तंभ पर जो साथियों प्रदर्शित जानवर जो कि आपका हाथी, बैल, ध्यान रखिएगा, हाथी, बैल, घोड़ा और 4 शेर हैं, ठीक है, इसमें 4 शेर हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और हाथी का प्रतीक जो साथियों हाथी का प्रतीक क्या है तो बुध के जन्म के समय को दर्शाता है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है आपका बैल किसका प्रतीक है तो ध्यान रखिएगा, बैल जो साथियों बुध के यानी कि वृषम जो बैल है वो वृषम की राशि का चक्र है,
चक्र है, यानी कि जो बुध थे उनकी जो राशि थी वो क्या था, वृषण था, इसलिए उन्हीं को ये प्रतीक करता है। ठीक है, उन्हीं का ये चक्र का प्रतीक है। ठीक है, अगला है आपका तीसरा घोड़ा। घोड़ा, बुध जो साथियों बुध थे वो घोड़े को दर्शाता, बुध के घोड़े को दर्शाता। ठीक है, बुध के घोड़े को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जो साथियों उन्होंने जो वहां से विदा लिया था, वो गढ़ से जब विदा लिए थे तो विदा करते समय उन्होंने जो सवारी किया था वो घोड़े की सवारी की थी, इसलिए जो साथियों बुध के घोड़े की प्रतीक है वो घोड़ा। ठीक है, अगला जो है आपका चौथा शेर। शेर जो साथियों, शेर किसका प्रतीक है? तो ध्यान रखिएगा, आत्मज्ञान का संकेत है ये, आत्मज्ञान का संकेत है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, आपका सवाल नंबर 10वां, JSMDC का ग्रेनाइट जो साथियों पॉलिशिंग उद्योग जो साथियों उद्योग स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुपुदाना में स्थित है, जो कि आपका रांची में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, आपका सवाल नंबर 11, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आंसर करेंगे 1907, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथियों इसकी संस्थापक जो है साथियों कौन थे? और उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, ये आपका जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर में है, जो कि आपका एग्जैक्ट डेट जो कि 26 अगस्त 1907 को जो स्थापित किया गया था। और संस्थापक कौन थे? जो है संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने स्थापना किया था, यानी सॉरी संस्थापक थे। और इसे स्थापित किसने किया था? स्थापित जो किया था वो दोराबजी टाटा ने इसे स्थापित किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंसर करेंगे केरल, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। और साथियों इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। इलायची जो साथियों वो मसालों की रानी भी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल नंबर 13, भारत संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत तो साथियों निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में जो है साथियों निजता का उल्लेख किया गया। और भाग 3 में जो साथियों मौलिक अधिकारों से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वही हम बात करते हैं आपका जो चौथा भाग हमने बता रखा है, तो भाग हम यहाँ पे बताएंगे आपका पहला। ठीक है, भाग पहला जो है साथियों किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक के अंतर्गत आता है। भाग दूसरा जो है आपका वो नागरिकता का अधिकार है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है, जो कि आर्टिकल आपका 5 से 11 तक है। और 12 से लेकर के 35 मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, जो साथियों रोंगाली और कोंगाली भोगाली किस उत्सव के प्रकार हैं? आप आंसर करेंगे बिहू का प्रकार है। बिहू जो साथियों रोंगाली, कोगाली और भोगाली उत्सव के एक प्रकार है। और ये जो साथियों असम का उत्सव है, असम का एक उत्सव है, जिसमें से रोंगाली, कोगाली और भोगाली का उत्सव का एक प्रकार है, जिसमें से बिहू का प्रकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर जो है 15, दीवान ए अर्ज था, ठीक है, किसका विभाग था? दीवान ए अर्ज जो साथियों ये किसका विभाग था? आंसर जो हो जाएगा वो सल्तनत में जो साथियों सैन्य विभाग था। ठीक है, सल्तनत में जो साथियों ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही उत्तर, सल्तनत में सैन्य विभाग था। और दीवान ए अर्ज की स्थापना जो साथियों बलबन ने किया था, बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़िए, आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो साथियों अपना पहला कारखाना कहाँ खोला गया? आंसर हो जाएगा सूरत में खोला गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर बात करें हम साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। और सूरत में जो कारखाना सबसे पहली बार भारत में खोला गया था ईस्ट इंडिया के द्वारा, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 11 जनवरी 1613 ईस्वी में किया गया था। ठीक है,
आगे बढ़िए, सवाल नंबर 17, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया था? तो 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। पहला डाक टिकट को जो साथियों पूरे भारत के लिए जो साथियों यहाँ पे मंच था, और ये जो साथियों मान्य था, ध्यान रखिएगा। और ये जो साथियों 1/2 अन्ना, ठीक है, 1 अन्ना, आपने ये अन्ना जो है साथियों पैसा पैसा, ठीक है, अन्ना 2 अन्ना 4 अन्ना, ठीक है। ये सभी जो है साथियों इसके जो हैं मान्यता पूरे भारत में इसके टिकट जो मिलते थे 1/2 अन्ना, 1 अन्ना, 2 अन्ना और 4 अन्ना में, ठीक है। और स्वतंत्र भारत यानी कि भारत आजादी के बाद पहली बार जो है साथियों मुहर कब लगा था? स्वतंत्र भारत के बाद मुहर कब लगा था? ध्यान रखिएगा 21 नवंबर 1947 को सबसे पहली बार मुहर लगाया गया था, जारी किया गया था, जिसका मूल्य क्या था? मूल्य जो साथियों जिसका मूल्य था 3.5 अन्ना, 3.5 अन्ना था, ठीक है। और पहले जो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी की तस्वीर वाला पहला डाक टिकट जो साथियों कितने रुपए में जारी किया गया था और कब जारी किया गया था? महात्मा गांधी का तस्वीर, महात्मा गांधी का तस्वीर जो साथियों तस्वीर वाला पहला डाक टिकट जो था वो 15 अगस्त 1948 को जारी किया गया था। कितने रुपए के लिए, कितना रुपए था उस डाक टिकट का? ध्यान रखिएगा 10 रुपए था, ठीक है, 10 रुपए। आगे बढ़िए, आपका सवाल नंबर 18, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेदों में सबसे पुराना वेद जो साथियों ऋग्वेद है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें जो साथियों मंत्रों की संख्या जो थी, मंत्रों की संख्या कितनी थी? 10,462 मंत्र थे। मंडल इसमें कितना था? मंडल ध्यान रखिएगा 10 मंडल था। और ध्यान रखिएगा सूक्त, सूक्त इसमें कितने थे? 10-28 था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, आपका जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? स्थापना जो किया गया था वो 1954 को किया गया था, इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ट्रम्बे यानी कि मुंबई, ठीक है, मुंबई में है। और पहले इसे जो साथियों पहले इसे परमाणु ऊर्जा जो कि प्रतिष्ठान के नाम पर जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो साथियों 8 अनुसंधान का रिएक्टर है। कितने? तो 8 अनुसंधान रिएक्टर जो है उसका नाम भी आप लोग जानते चलिए। पहला जो है आपका अप्सरा, अप्सरा ये जो साथियों 1 मेगावाट का स्विमिंग पूल है, ध्यान रखिएगा, स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर है, ठीक है। दूसरा जो है आपका साइरस, आपने नाम सुना होगा ये सब, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा एक्चुअली है ये क्या। तो 40 मेगावाट का रिएक्टर है ये, ठीक है। तीसरा ध्यान रखिएगा ध्रुव, ये एक 100 मेगावाट का उच्च शक्ति वाला परमाणु जो कि अनुसंधान रिएक्टर है, ठीक है। क्या है? तो उच्च शक्ति परमाणु अनुसंधान है, ठीक है। चौथा जो है आपका पूर्णिमा पहला, पांचवा जो है आपका पूर्णिमा दूसरा, और छठा जो है आपका पूर्णिमा तीसरा, सातवां जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा, छठा जो है आपका पूर्णिमा हो गया। आपका पूर्णिमा क्या हो जाएगा? तीसरा, पूर्णिमा तीसरा हो गया, ठीक है। ये सभी हो गया। और आपका सातवां जो हो गया, ध्यान रखिएगा जरलियाना, ठीक है। आठवां जो आपका हो गया कामिनी। ये 8 जो है आपके क्या है? तो 8 आपके वर्तमान में 8 ऐसे अनुसंधान हैं, ऐसे अनुसंधान रिएक्टर हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? तो ये सभी आपका रिएक्टर है, ध्यान में रख दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में अन्य परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपके, ठीक है, भारत में कौन कौन से हैं? तो पहला आप लोग ध्यान रखिएगा, परमाणु
खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, ये कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद, हैदराबाद में है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। ठीक है, एक और हम यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा जो है आपका, तीसरा ध्यान रखिएगा वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन, वेरिएबल साइक्लोट्रॉन, जो कि आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है, तो कोलकाता में है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का जो साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व में जो साथियों सबसे अधिक पुलिस किस देश में है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है, आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत ही जल्द झारखंड जीके का भी जो सीरीज आपका शुरू हो जाएगा, स्पेशल फॉर JSSC CGL। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।